नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटे, करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ 9 अक्टूबर का करंट अफेयर्स को। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे एंड ऐसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक करें। और करंट अफेयर्स के साथ मैं यहाँ पे स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करवाते चलूँगा। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि वेयर इज, है ना, वेयर इज बरुकुम्बा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में बरुकुम्बा फेस्टिवल जो उत्सव है वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, कहाँ सेलिब्रेट किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना में इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, है ना। अब जब तेलंगाना की बात हुई है तो उससे जुड़ी भी चीज़ों को देख लेते हैं। वहाँ पे तेलंगाना का जो कैपिटल कहाँ है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए तेलंगाना के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो तेलंगाना, इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है हैदराबाद। जो राजधानी है वो कहाँ है बेटा? हैदराबाद है। और चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की, तो के चंद्रशेखर राव। जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर हैं तिमिलसाई, तिमिलिसाई, है ना, सुंदर राजनी, तिमिलिसाई सुंदर राजनी, ये वहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है। और जिला की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की, तो तेलंगाना में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे करवाया है? तो सबसे पहले तेलंगाना की कैपिटल की बात करते हैं। तो तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? कैपिटल हैदराबाद है। नोट करते चलेंगे, पेन कॉपी साथ में लेकर आप लोग बैठा करें। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो बेटा वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, चीफ मिनिस्टर, वो है के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और गवर्नर की बात करते हैं तो वो है तिमलिसाई सुंदर राजनी, है ना, सुंदर रजनी। और डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, 33 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो। मतलब जो यूरो 2024 में होने वाला है उसका चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किसने किया है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जर्मनी। जर्मनी ने, जो जर्मनी है, इसका ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर इसका है सी। सी इसका ऑप्शन नंबर उत्तर है, जर्मनी। जर्मनी ने जो लोगो है 2024 जो यूरो होगा, यूरो 2004, इसके चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है जर्मनी ने, है ना। तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। इसका उत्तर क्या है बेटा? जर्मनी है। अब जब जर्मनी की बात की है तो इसका देखते हैं कि वहाँ का कैपिटल ये सब क्या है। चलिए देखते हैं। जर्मनी की कैपिटल की बात करते हैं, जो राजधानी है वो है बर्लिन। ये क्या है? बर्लिन राजधानी है, ध्यान रखें, बर्लिन राजधानी है ना। किसकी? तो जर्मनी की। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो फ्रैंक वेल्टर अस्टिनमियर वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और करेंसी की बात करते हैं तो वो है यूरो, मुद्रा है वो है यूरो। ये थे जर्मनी के बारे में। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि विच स्टेट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू स्कूल गोइंग गर्ल्स अंडर स्वच्छ इनिशिएटिव। मतलब कि कौन से राज्य ने स्वच्छ पहल के तहत, है ना, यहाँ पे स्वच्छ है, यहाँ पे स्वच्छ पहल के तहत जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं इनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन्स, है ना, देने के लिए घोषणा की है। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, इन्होंने घोषणा की है कि स्कूल में जाने वाली जितने भी छात्राएं हैं, जितने भी छात्रा हैं, उन सभी को सैनिटरी नैपकिन दिए जाएं, है ना। अब जब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इनके कैपिटल की देखते हैं क्या है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश की बात की गई है तो ध्यान रखिए, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है, वो 3 है। कौन कौन है राजधानी? 3 राजधानी है वहाँ पे। देखिए जो वहाँ की राजधानी की बात करते 3 है। और वो राजधानी कौन कौन से हैं? 3 राजधानी। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं तो वह है विशाखापट्टनम।
जो विशाखापट्टनम है वो कार्यकारी राजधानी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ देता है बेटा कि जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वो कौन है ना, कहाँ है आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल, तो वो है विशाखापट्टनम। जो कार्यकारी राजधानी है वो है विशाखापट्टनम में। अमरावती की बात करते हैं तो बेटा अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल। जो अमरावती है वो है विधायी राजधानी है। और कुन्नूर की बात करते हैं तो कुन्नूर है जुडिशियल, जो कुन्नूर है वो है न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल है। तो ये 3 राजधानी है ना आंध्र प्रदेश की, तो आप लोग ध्यान देते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनेशन के लिए। और चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की, तो वाई.एस. जगमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं, है ना, गवर्नर हैं। और एक चीज यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव की बात की गई है तो लेजिस्लेटिव है विधानसभा 175 सीटें, विधान परिषद 58, और राज्यसभा की बात करते तो 11 है, और लोकसभा की बात करते तो 25 है। तो ध्यान रखें इन सभी चीज़ों को, है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ें वहाँ के कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। तो मैंने कैपिटल 3 बताए हैं। एक मैंने बताया विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है ना बेटा। और सेकंड की बात तो मैंने बताई थी अमरावती, है ना। जो अमरावती है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जो विधायी राजधानी है। और तीसरा कैपिटल मैंने बताया था कुन्नूर, ये कौन सा है, ये है न्यायिक। 3 चीज़ों को आप लोग ध्यान करते चलेंगे। और चीफ मिनिस्टर की बात करते तो वो है वाई.एस. जगमोहन रेड्डी, और गवर्नर की बात करते तो बेटा विश्वभूषण हरिचंदन, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट में देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पे ही बना है। तो एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि भाषाओं के आधार पे कौन सा राज्य सबसे पहले बना है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो बेटा भाषा के आधार पे बनाया गया था। और जो वाई.एस. जगमोहन रेड्डी है ना, ये ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो इनको वाई.एस. जगमोहन रेड्डी को क्या मिला, ये अस्को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से कि कौन से मुख्यमंत्री को अस्कोच ऑफ द ईयर, अस्को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन्हें दिया गया। तो वाई.एस. जगमोहन रेड्डी हैं, इनको अस्को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वहाँ के जो राज्यपाल है ना, वो राज्यपाल जो विश्वभूषण हरिचंदन है, इन्हें दिया गया था कलिंग रत्न सम्मान, कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप लोग नोट करते चलेंगे। तो ये थे वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल। और राज्य के बारे में कि राज्य किस आधार पे वहाँ के बनाए गए थे, तेलंगाना राज्य को किस आधार, आंध्र प्रदेश को किस आधार पे बनाया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं बेटा। 4 नंबर है कि 4 नंबर ये कह रहा है कि हु अमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट। मतलब निम्नलिखित में से किसने G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इसका उत्तर है ओम बिरला। ओम बिरला ने जो G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट होने वाला है, तो इसमें भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किया है ये इन्होंने, है ना। ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला ने, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे तो G20 के बारे में। जो G20 है ना, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20, ये कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। जो G20 सदस्यीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था बेटा, वो हुआ था रोम में। और होस्ट कहाँ हुआ था, इटली, इटली ने इसे होस्ट किया था। और ध्यान रखें रोम है वो इटली का कैपिटल है, तो रोम में ही हुआ था ये। और इसकी थीम क्या थी यहाँ पे, तो ध्यान दे, रूबिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम था, है ना। जो सत्र का विषय था वो बेटा ध्यान रखें, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में आर्थिक विकास को फिर से शुरू करना, ये सत्र का विषय था, थीम था, है ना। और ओम बिरला सेठ, जो ओम बिरला ने क्या कहा कि इंडिया इज वर्किंग विथ अ वाइडर
ग्लोबल विजन टू बिल्ड अ वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन एनर्जी जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जो ओम बिरला ने क्या कहा है कि भारत है वो ऊर्जा न्याय, जलवायु न्याय और इसके साथ साथ जो आर्थिक न्याय है इसके आधार पर विश्व व्यवस्था बनाने की एक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है ना। ये ओम बिरला ने बोले हैं। तो ये थे G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कहाँ होस्ट हुआ है तो रोम में हुआ है। किसने करवाया तो इटली ने करवाया। इसकी थीम थी क्या थी तो रूबटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म्स ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब सत्र का विषय क्या था बेटा, वो था सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में आर्थिक विकास को फिर से शुरू करना। तो सबसे बड़ी चीज की कहाँ हुआ था उसे ध्यान रखेंगे। इस बार की थीम क्या थी उसे ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखें तो G20 के बारे में देखें। यहाँ पे तो G20 की अगर बात करें ना तो G20 पे ध्यान दे 2020 में सऊदी अरब इसने होस्ट करवाया था 2020 में। 2021 की बात करते हैं तो बेटा इटली ने करवाया था। किसने करवाया था, इटली ने। और 2022 की बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने करवाएगा 2022 में इंडोनेशिया करवाएगा। और 2023 में भारत करवाएगा। कौन करवाएगा, भारत, इंडिया। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर और आने वाले ईयर इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसने करवाया है, किसने करवाएगा। नेक्स्ट की तरफ देखें। जब इटली की बात की गई है तो वहां पे जान ले कि इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, जो राजधानी है वो है कौन है, रोम है। कहाँ है तो रोम में राजधानी है इटली की। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो सर्जियो मट्रेला ये वहां के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर है मैरियो ड्रैगी। जो करेंसी है वो है यूरो, मुद्रा है यूरो। और गंगा ऑफ इटली, इटली के गंगा नदी किसे कहा जाता है तो पो रिवर को, जो पो नदी है इटली के, इसे गंगा नदी बोला जाता है इटली का। तो ये तो कुछ इटली के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट के बारे में अगर देखें तो देखिए बाकी जो 3 ऑप्शंस थे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है तो इसका तो आंसर ओम बिरला है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कौन कौन बचा हुआ है यहाँ पे, ए सी डी, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो बेटा चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन की, तो निर्मला सीतारमन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। अमित शाह की बात करते हैं तो वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्री हैं। नितिन गडकरी की बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो ये थे बाकी 3 ऑप्शंस में जो दिए गए थे नेम, उनके बारे में कि कौन कौन से मिनिस्ट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निर्मला सीतारमन ये है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, वित्त मंत्री। अमित शाह ये है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जिसे बोलते हैं गृह मंत्री। और बेटा जो नितिन गडकरी है ना, तो लाडलो ध्यान दे, नितिन गडकरी कौन है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, भारत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो ये थे बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस थे ए सी डी के बारे में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या कर रहा है 4 नंबर में कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज रिटेन्ड द रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन एट 9.5% इन 2021 टू 2022। मतलब जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने ये इसकी जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति की जो समिति है ना, इसने 2021 और 22 के लिए क्या वास्तविक जीडीपी के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ है वो क्या बताया है कि 9.5 रहेगा। कब की बात है 2021 टू 2022, 2021 से 22 की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन व्यू से, तो नोट करते चलेंगे। देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 2021-22 में वास्तविक जीडीपी विकास का जो अनुमान है उसको 9.5% बरकरार रखा है। चलिए नेक्स्ट देखिए अबाउट आरबीआई। देखिए अभी तक के सेशन में आरबीआई के बारे में कई बार यहाँ पे रिपीटेशन हो चुके हैं, तो जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उनको इन चीज़ों का ध्यान होगा।
है ना, कि आरबीआई के बारे में। तो देखिए, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था बेटा। और इसकी पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में ही हुआ करता था, लेकिन 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। इसके जो हेडक्वार्टर है ना, इसका जो मुख्यालय है, इसे शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। कब किया गया? 1937 में। तो 1937 से अब तक जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? तो मुंबई में है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। और गवर्नर की बात करते बेटा, वहाँ के आरबीआई के गवर्नर के, वो है शक्तिकांत दास। तो ये थे आरबीआई के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बेटा, अच्छा लगा आप लोगों से, है ना। तो जिन बच्चे, वैसे बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो ये थे करंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक पार्ट्स, है ना। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, नहीं किए हैं तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, कोई नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद।